राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं संत बाबा नीम करौली की। कहते हैं कि उत्तराखंड यूं ही देवभूमि नहीं कहलाता है। यहाँ की हर घाटी, हर पहाड़ी, हर धारा एक दिव्यता के साथ प्रवाहित होती है और हर पत्थर पर कोई ना कोई दैविक कहानी जरूर लिखी हुई है। यहाँ हर पत्थर में आपकी कोई दिव्यता और कोई ईश्वर की कृपा आपकी प्रतीक्षा कर रही होती है। आपकी श्रद्धा, आपकी विश्वास का ही परिणाम है कि वहाँ पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे 4 धामों के बारे में आपने सुना भी होगा और बहुत से लोग जाकर वहाँ पर दर्शन भी करते हैं। लाखों भक्त हर साल दर्शन करने पहुँचते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बाबा नीम करौली की, जो एक ऐसी रहस्यमयी धाम है जो न केवल 4 धामों से अलग है बल्कि वहाँ की दिव्यता की नई ही परिभाषा है। हम बात कर रहे हैं बाबा नीम करौली कैंची धाम, वह स्थान जहाँ विराजते हैं भगवान हनुमान जी के जीवित अवतार माने जाने वाले बाबा नीम करौली महाराज। एक ऐसे दिव्य साधु, एक ऐसे महात्मा जिनकी आंखों में करुणा थी लेकिन दृष्टि में दिव्यता। एक संत जिसके दर्शन मात्र से लोगों का भाग्य बदल जाता था। लेकिन यह स्थान सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं है, यह एक जीवित चमत्कार है, रहस्य से भरा हुआ है, जहाँ आस्था और चमत्कार की रेखाएं एक दूसरे में घुल जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ट्रेन से उतार दिए गए एक सीधे साधे महात्मा, एक बाबा ने आज करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र बन गए हैं। क्या आप जानते हैं कि इस घटना के बाद जब बाबा को ट्रेन में जबरन उतारा गया और जब ट्रेन तब तक नहीं चली जब तक वह वापस उस ट्रेन में नहीं बैठे थे। वह क्षण था जिसने दुनिया को दिखा दिया कि एक साधारण सन्यासी नहीं बल्कि वह एक चमत्कारिक पुरुष थे। चलती फिरती मूर्ति हैं भगवान हनुमान जी के जन्म की, और कैंची धाम में विराजमान हनुमान जी की मूर्ति से लेकर कई राज भी वहाँ छुपे हुए हैं। कहा जाता है कि यह मूर्ति किसी मूर्तिकार ने नहीं बल्कि वह स्वयंभू मूर्ति प्रकट हुई थी। इसका सबसे बड़ा कारण था बाबा नीम करौली महाराज का वहाँ पर आगमन। यह कथा नहीं रुकती। आखिर एक 17 वर्षीय बालक को ऐसा क्या अनुभव हुआ कि वह सांसारिक मोह से ऊपर उठ गए और दिव्य ज्ञान के अधिकारी बन बैठे। वह वही बाबा थे जिसके पास शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। उनकी मौन दृष्टि ही आपके जीवन की दशा बदल सकती थी। आज भी कैंची धाम में जो कोई आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। वह टेक्नोलॉजी की दुनिया के शिखर पर बैठा एप्पल का संस्थापक स्टीव जॉब्स, या फेसबुक के मार्क जकरबर्ग हों, या फिर हॉलीवुड के कोई प्रसिद्ध अभिनेत्री या अभिनेता, जो भी आए हैं उन्हें वहाँ शांति और समाधान ही प्राप्त हुआ है। जो सत्य की खोज में आते हैं उन्हें सत्य प्राप्त होता है। यह अनसुनी कहानी जो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति से जुड़ी हुई है, एक ऐसी कहानी जो कहीं किताबों में दर्ज नहीं है, ना टीवी चैनलों पर बताई गई है, लेकिन जिसने बाबा की अलौकिक शक्ति को पूरे उपमहाद्वीप में फैला दिया। सबसे बड़ा रहस्य बाबा नीम करौली की मृत्यु का है। वह एक साधारण देह का त्याग था या फिर कोई गहरा आध्यात्मिक संकेत उनके भक्तों के लिए छोड़ गए थे बाबा। दोस्तों, यह सिर्फ एक मंदिर की कथा नहीं है, यह एक जीवित आध्यात्मिक यात्रा है जो आपकी सोच को झकझोर देता है। यह मोड़ एक रहस्य, हर दृश्य में एक चमत्कार और हर शब्द में एक संदेश छिपा कर रखा है। उस विश्वास का यह संकेत है जो बिना बोले भी बोलता है। तो क्या आप तैयार हैं? बाबा नीम करौली केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में एक दिव्य संत के रूप में जाने जाते हैं। वे 20वीं सदी के उन महान संतों में से थे जिनकी आध्यात्मिक शक्ति और करुणा से हजारों लाखों लोगों का जीवन बदला। उनकी ख्याति इतनी व्याप्त थी कि देश विदेश की बड़ी हस्तियां भी उनके दर्शन की इच्छा लेकर कैंची धाम पहुंच जाती थी। नीम करौली बाबा के भक्तों की सूची में विश्व प्रसिद्ध नाम है, जैसे कि एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विराट कोहली, अभिनेत्री अनुष्का शर्मा। इन सब ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए वहाँ पर जा चुके हैं और अपनी जीवन दशा को नई दिशा देकर ऊर्जा प्राप्त कर चुके हैं। बाबा के भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। उनके जीवन में कई ऐसे चमत्कार घटते हैं जो विज्ञान की सीमाओं से परे होते हैं। लेकिन जितने चमत्कारी बाबा थे उतने ही सरल भी। वे कभी भी अपने आप को विशेष नहीं मानते थे।
और ना ही किसी को अपने चरण छूने देते थे। उनके लिए हर व्यक्ति समान था, हर भक्त बालक था। राजा हो या रंक, कोई भी उनके लिए सब समान ही था। जिस स्थान पर आज कैंची धाम है वह यूं ही प्रसिद्ध नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी रहस्यमयी कथा है। कहानी करीब 1940 के आसपास की है, जब उत्तराखंड की पहाड़ियों के पास एक शांत सी घाटी में एक रहस्यमयी संत का आगमन होता है। उस समय किसी को नहीं पता था कि यह वही नीम करोली बाबा हैं, जिनका नाम भविष्य में श्रद्धा और चमत्कार का पर्याय बनेगा। एक दिन बाबा घाटी के ऊपर बैठे थे, तभी उन्होंने दूर पहाड़ी पर एक युवक को देखा और आवाज़ लगाई, अरे पूरन, जरा इधर आना। लड़का हैरान रह गया। उसने सोचा, यह बाबा मेरे नाम को कैसे जानते हैं। जब वह उनके पास आया तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना मत सोचो, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। अब मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर दो, मुझे बहुत भूख लगी है। पूरन नाम का वह लड़का भागता हुआ अपने घर गया, जहाँ उसकी माँ ने सादगी से बनी रोटी और दाल को बाबा के लिए भेज दिया। वह जब बाबा के पास लौटा तो बाबा ने भोजन करने के बाद कहा, पूरन, अब तू गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर आओ। जब पूरन ने 4-5 लोगों को लेकर वहां पर आया तो उन्हें साथ लेकर जंगल की ओर बाबा चल पड़े। कुछ ही दूर तय करने के बाद बाबा ने एक जगह इशारा करते हुए कहा कि यहाँ ज़मीन के नीचे एक गुफा है, इसे खोदिए। पहले तो सभी को बहुत शक हुआ, लेकिन बाबा की बातें कुछ ऐसा प्रभाव डालती थी कि कोई उसे इनकार नहीं कर पाता था। लोगों ने खुदाई करना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही देर में वहाँ पर एक गुफा निकली, जिसमें एक चिमटा और धनी पहले से ही मौजूद था। यह देखकर सभी ग्रामीण चौंक गए। बाबा की कई हर बात सच साबित हो रही थी। बाबा ने सबको बताया कि यह स्थान भगवान हनुमान जी का है और यही वह जगह है जहाँ हनुमान जी विराजेंगे। इसके बाद गांव वालों और बाबा ने मिलकर उस स्थान का शुद्धिकरण किया और वहां हनुमान जी की प्रतिष्ठा करा दी और यही वह पवित्र स्थान है जिसे आज पूरी दुनिया नीम करोली के नाम से जानती है। यह ऐसा धाम जहां भक्तों को चमत्कारों की अनुभूति होती है और जहां श्रद्धा अपने चरम रूप में पहुंचती है। कैंची धाम बनने की कथा यह तो कैंची धाम बनने की कथा थी, लेकिन क्या आप बाबा के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं, जिसके कारण उन्हें यह सब चमत्कार करने की दिव्यता प्राप्त हुई? तो आइए जानते हैं बाबा नीम करोली के जीवन परिचय। बाबा नीम करोली का जन्म एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में 1900 के करीब हुआ था। बचपन से ही उनकी कुछ अलग ही आध्यात्मिक आकर्षण था उनमें। जब वे सिर्फ 11 साल के थे तब उनके माता पिता ने उनकी शादी करा दी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उनका मन सांसारिक मोह से भंग हो गया और वह सब छोड़ छाड़ कर साधु बनने की रास्ता चुनने लगे। साधु बनने के मार्ग पर चल पड़े। हालांकि अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने कुछ समय बाद घर लौटकर पारिवारिक जीवन अपनाया, जिससे उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुए। पिता बनने के बाद भी उनके मन में साधु का भाव उत्पन्न हो गया था, वह समाप्त नहीं हो रहा था। कहते हैं कि नीम करोली बाबा ने महज 17 साल की उम्र में वह ज्ञान और बोध प्राप्त कर लिया था जो साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। वर्षों की तपस्या के बाद भी मनुष्यों को ऐसे ज्ञान प्राप्त नहीं होते हैं जो बाबा को मात्र 17 वर्ष की उम्र में प्राप्त हो चुकी थी। उनके अनुयायियों का मानना है कि उनके गुरु स्वयं भगवान हनुमान जी थे। बाबा ने अपने जीवन में भारत के कई हिस्सों की यात्रा की और हर जगह में उन्हें अलग अलग नामों से जाना गया। ओसा में गंजम जिले में जब वे माँ तारणी शक्ति की यात्रा पर पहुँचे, वहाँ लोग उन्हें हनुमान जी और चमत्कारिक बाबा कहकर पुकारते थे। बाबा के जीवन से जुड़ी यह एक घटना उन्हें नीम करोली बाबा का नाम दिला देती है। यह घटना उनके चमत्कारिक व्यक्तित्व की सबसे प्रसिद्ध कहानी है। जब एक समय की बात है, जब बाबा एक बार ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। उनके पास टिकट नहीं था और वह टीटी जब उन्हें देखता है तो बिना देर किए उन्हें अगले स्टेशन पर उतारने जाने का आदेश दे देता है। बाबा शांत भाव से ट्रेन से उतर गए। जिस जगह पर ट्रेन रुकी उसका नाम था नीम करोली। बाबा ट्रेन से उतर गए, वहीं आसान के पास ज़मीन पर बैठ गए और चिमटा धरती में गाड़ दिया। इसके बाद जो हुआ वह सबको हैरान कर गया। ट्रेन बार बार चलने की कोशिश करने लगी, परंतु ट्रेन 1 इंच भी हिल नहीं पा रही थी।
बार बार इंजन स्टार्ट किया जा रहा था। ड्राइवर अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन ट्रेन हिल ही नहीं पा रही थी। यात्रियों के बीच जैसे खलबली मच गई और सभी को यह महसूस हुआ कि यह किसी सामान्य व्यक्ति का मामला नहीं है, यह बाबा की कोई दिव्य शक्ति है। तभी कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का वहाँ पर आगमन होता है, जो पहले से बाबा को जानते थे। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी और ट्रेन के ड्राइवर को टिकट चेक कर और फिर बाबा से माफ़ी मांगने को कहा गया। तभी से सभी ने मिलकर बाबा से क्षमा याचना की और उन्होंने उन्हें ट्रेन में फिर से बिठाने का निवेदन किया। बाबा ने सबकी बात मानी, लेकिन एक शर्त रखे कि जिस जगह पर उन्हें उतारा गया है वहाँ एक स्टेशन बनाया जाएगा, ताकि आसपास के गांव के लोगों को आने जाने में असुविधा ना हो। उसके बाद वहाँ से लोग कई किलोमीटर लोग वहाँ चल कर आते थे ट्रेन पकड़ने के लिए। उसके बाद वहाँ पर एक स्टेशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया नीम करौली। यहीं से वे बाबा के नीम करौली बाबा के नाम से विख्यात हो गए। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में जैसे हाहाकार मचा दिया और देश विदेश में भी बाबा की दिव्यता की चर्चा होने लगी। बाबा का नाम और उनके चमत्कारों की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगी और धीरे धीरे विश्व स्तर पर एक पूजनीय संत के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। लेकिन बाबा के चमत्कारों की कहानी यहीं नहीं रुकती है, एक और कहानी है। एक बार की बात है जब बाबा नीम करौली दिल्ली के प्रसिद्ध बिरला मंदिर में ठहरे हुए थे। बाबा के वहाँ रुकने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में भक्त वहाँ दर्शन प्राप्त करने के लिए इकट्ठा हो गए। कुछ लोग बांग्लादेश से भी आए थे जो शरणार्थी थे, जो उन दिनों बेहद मुश्किल हालातों से गुजर रहे थे। भीड़ में एक व्यक्ति बहुत घबराया हुआ था। उसने हड़बड़ाते हुए बाबा के पास पहुंचा और उसने पहले ही कुछ बोल पाता, बाबा ने उसकी ओर देखकर शांत स्वर में कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो बंदी है, जो जेल में बंद है, वह जल्द ही आज़ाद हो जाएगा, वही तुम्हारे देश का राजा बनेगा। बाबा की यह बात सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया। उसके मन में सवाल उठने लगा कि किसकी बात कर रहे हैं बाबा? मेरा भाई तो पाकिस्तान की जेल में बंद है और वह उस समय तो उसे फांसी होने का भी खतरा था, शायद उसे फांसी की सज़ा न हो जाए। अभी वह कुछ कह ही पाते उससे पहले बाबा ने फिर कहा, जाओ उसकी अगवानी की तैयारी करो। बाबा के वचन सुनकर वह व्यक्ति चुपचाप वहाँ से चला गया। लेकिन यह कोई साधारण बात नहीं थी। कुछ ही समय बाद पाकिस्तान में युद्ध छिड़ा और बांग्लादेश एक नए स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हो गया। जिस शख्स को जेल का बंदी कहा गया था वह कोई और नहीं बल्कि शेख मुजम्मिल रहमान थे, जो बाद में बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने। वह घबराया हुआ व्यक्ति जो बाबा से मिलने के लिए आया था शेख मुजम्मिल रहमान का छोटा भाई था, जो वर्षों बाद उसने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि उसके साथ इस तरह की घटना घटी कि मेरा भाई पाकिस्तान की जेल में बंद था और किसी को उसकी जान बचने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान से बचना इतना आसान नहीं होता है। उस दिन बाबा नीम करौली ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वह छूटेगा और हमारे देश का नेता बनेगा। वही दुआ हुआ और यह घटना भी नीम करौली बाबा की भविष्यवाणी और दिव्य दृष्टि की एक अद्भुत मिसाल बन गई। उनके चमत्कार और कथाएं धीरे धीरे पूरे देश और विश्व में फैलने लगी। लोगों के मन में उनके प्रति श्रद्धा बल्कि गहरा विश्वास भी जगा देती है। जब 1958 में बाबा ने फिर से गृह त्याग कर दिया, उनके स्थान और अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करते हुए कैची धाम पहुँच गए। तब बाबा ने 1964 में इस आश्रम की स्थापना की। यहाँ बाबा ने हनुमान मंदिर की स्थापना की। बाबा 1961 में पहली बार अपने मित्र पूर्णानंद के साथ यहाँ आए थे और उसके साथ यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। लेकिन दोस्तों, यह बात उस मोड़ पर आकर रुक जाती। दोस्तों, बाबा नीम करौली से जुड़ी हुई एक ऐसी कथा है जिसे सुनकर भक्तों की आंखें नम हो जाती हैं। वह क्षण जब इस धरती पर प्रेम, करुणा और चमत्कारों का प्रतीक नीम करौली बाबा इस अगर संसार को छोड़कर चले गए। जैसे हर जीव को एक दिन एक दुनिया से विदा ही होना है, वैसे ही बाबा ने भी अपना जीवन त्याग दिया और एक अंत तो निश्चित सबका ही होता है। एक बार की बात है जब बाबा आगरा से नैनीताल की ओर आ रहे थे। यात्रा के दौरान अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी, स्थिति बिगड़ने लगी और उन्हें यात्रा के बीच में ही उतरकर रोकना पड़ा और फिर वृंदावन स्टेशन पर उतरना पड़ा। बाबा को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। फिर 11 सितंबर 1973 में उन्होंने शांत भाव से तुलसी पत्र और गंगा जल ग्रहण किया और अपने प्राण त्याग दिए। उस दिन
न सिर्फ उनके अनुयायियों ने अपना गुरु खोया बल्कि इस संसार ने एक महान आत्मा को विदा किया। बाबा का शरीर तो अब हमारे बीच रहा नहीं, लेकिन उनका अस्तित्व, उनकी ऊर्जा, उनका आशीर्वाद आज भी वृंदावन में स्थित है। उनकी समाधि के माध्यम से महसूस कर सकता है मनुष्य कि बाबा यहीं कहीं आसपास हैं। उसी समाधि स्थल पर आज भी हजारों लोगों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। बाबा नीम करोली अपने भक्त, वह एक न केवल संत बल्कि हनुमान जी का रूप भी माने जाते हैं। लेकिन बाबा स्वयं को कभी भगवान नहीं मानते थे। वह खुद भी हनुमान जी के अनन्य भक्त थे और उन्होंने जीवन भर कई हनुमान मंदिरों की स्थापना कराई। इतने विनम्र थे वह कि वह कोई भक्त उनके चरणों को छूकर उनके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता था तो वह उन्हें अपने चरण स्पर्श करने से रोक देते थे। तो हनुमान जी कहते थे कि यदि चरण स्पर्श करना है तो हनुमान जी के छुओ, बस मैं उनका सेवक हूँ। आज भले ही बाबा हमारे बीच नहीं रहे, अपना शरीर त्याग कर इस लोक से चले गए हों, लेकिन भक्त आज भी उन्हें हर पल अपने आसपास महसूस करते हैं। कोई दुख में उन्हें याद करता है तो किसी की ज़िंदगी में कोई आशीर्वाद या चमत्कार के रूप में बाबा आज भी आसपास उपस्थित है। नीम करोली बाबा चले गए, लेकिन उनके पीछे एक ऐसी भक्ति और विश्वास की दुनिया छोड़कर चले गए जहां हर पल मनुष्य अपने मन में यह विश्वास रखता है कि बाबा नीम करोली कहीं आसपास ही हैं। अलौकिक दृश्य लेकिन हमेशा उपस्थित रहते हैं। तो दोस्तों, यह थी बाबा नीम करोली महाराज से जुड़ी हुई कुछ चमत्कारी कहानियाँ और कुछ छोटी सी जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।